हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 1 जनवरी 2024। आज साल का पहला दिन। आज है सोमवार यानी मंडे। आज के दिन हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस साल हम कुछ नया शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टोरंटो यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टोरंटो यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हाल ही में सीएस राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हाल ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को सीएनएन बिजनेस का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में अमेरिका ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है और हाल ही में किसको सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो इसका नाम नया होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राज्य में कारबी उत्सव 2024 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। ये तो हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कहाँ 1500 लोगों से ज्यादा लोगों ने तबला बजाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ है। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के करंट टाइम में सीएम है मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी स्थित है। अब मध्य प्रदेश में कूनो वन महोत्सव 2023 का प्रथम संस्करण मनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की भी आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई और आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण एमपी में किया गया। और राज्य सरकार की कैबिनेट में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची में भी किया गया है और इंदौर शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट के नए डिजाइन का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नाम याद रखिएगा, अरुण भंसाली। अब उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट से संबंधित है। तो हाई इस वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और इसका गठन जो है दो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का होगा और इसमें मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 216 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 2006 उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत सभी प्रकार के रीटें जारी कर सकता है और वहीं अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो और किस आईआईटी ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं? तो अभी जो है आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो ने जीपीटीपी लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और आईआईटी जोधपुर ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ान परीक्षण किया है और इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का समझौता किया। इसके अलावा तंजानिया के जंजीबार शहर में आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस खुलेगा। हाल ही में कहाँ 12वें दिव्य कला मेले 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है सूरत में किया गया है। अब सूरत में किया गया है तो ये गुजरात का एक शहर है। तो गुजरात के करंट टाइम में सीएम हैं
अच्छा भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क, सॉरी, यहाँ पे नल सरोवर स्थित है। इसके अलावा एशियाई सिंहों की सर्वाधिक संख्या गिर नेशनल पार्क में है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। और रूट ऑफ सोलर में शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। इसके अलावा गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और राज्य में बेहद दुर्लभ वेनेडियम धातु भी पाया गया है। सूरत में भारत का पहला बहुउद्देशीय अतिथि एवं कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और गुजरात ने एक जिले के उत्पाद योजना शुरू की है। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी गुजरात राज्य को। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भी गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। हाल ही में किस देश ने तलाई और नासिक क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में ईरान ने इसका अनावरण किया है। अब ईरान ने किया। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ मुद्रा के रूप में रियाल चलता है, ये इतना आप याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा? तो ये पहला स्नेक पार्क राजस्थान के कोटा शहर में खोला जाएगा। और राजस्थान है तो राजस्थान के करंट टाइम में सीएम, अभी नए सीएम बने हैं चुनाव के बाद, ये भजन लाल शर्मा। और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर वाइल्ड लाइफ स्थित है। उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। और यूनेस्को में ने राजस्थान के ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है। और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई है। महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की शुरुआत की गई। इसके अलावा कोटा भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। वह पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की है। पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश जारी किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने निर्देश जारी किया हरित हाइड्रोजन नीति। अब उत्तर प्रदेश ने जारी किया। उत्तर प्रदेश के करंट टाइम में सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा कतर्निया घाट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु बारहसिंह है। राजकीय पक्षी क्रेन या फिर जिसे सारस भी बोलते हैं। राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय पेड़ अशोक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने पेंटोइया टैगोरी नाम से एक नए बैक्टीरिया की खोज की है, जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो ये यहाँ पे टैगोर है, याद रखिएगा, यहाँ पे टैगोर है। और ये रखा गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय ने किया है ऐसी खोज। सॉरी, आज के करंट अफेयर्स। चलिए, पिछले प्रश्न में हमने आपसे पूछा था हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य रहा है। अब गुजरात राज्य रहा, काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में करेक्ट आंसर दिया। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए। हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब वीडियो के बारे में जितना पता हो उतना पूरा लिखा करिए। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.